परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम लोग इस अद्भुत ज्ञान ध्यान यज्ञ में भाग ले रहे हैं। आइए रात्रिकालीन बेला में थोड़ी सी चर्चा हम लोग गुरु महाराज के इस छत्र छाया में बैठकर गुरु महाराज की चर्चा करें। गुरु महाराज कहते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब कहो गुरु नाम। मतलब जो बीत गया वो तो लौट के नहीं आता है। बीती ताहि विसारिये, आगे की सुधि ले। जो बीत गई वो बात गई, लेकिन जब जागो तब सवेरा, जब होश आ जाए तभी सवेरा है। एक विद्यार्थी था, मैं उनको पूछा कि कितने बजे जगते हो? बोला 10 बजे सुबह में। कोई शक है? बोला नहीं शक तो नहीं है। तो मैं बोला 10 बजे क्यों जगते हो? उन्होंने कहा आप ही तो बोले थे जब जागो तब सवेरा, इसलिए हम जग जाते। तो मेरे लिए तो 10 बजे सवेरा हुआ, लेकिन सवेरा तो 6 बजे से पहले ही हो जाता है ना। लेकिन यहाँ भाव ये है कि जब होश हवास आ गया, जब ये पता चला कि जीवन क्षणभंगुर है, ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये आत्मा इस शरीर संसार में रह करके दुखी है, और इन आवागमन से छूट करके ईश्वर भक्ति करके जीव आत्मा का परम कल्याण होता है, और यही एक कल्याण का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये जब ज्ञान हो जाए और जब हमारा मन उधर से हटने लगे, भक्ति में लगने लगे, तो इसी को जागना कहते हैं। दरिया सोवे सकल जग जागा नाही कोय, जागे में जागा करे तो जागा कहिए सोए। जगे में जागना है, तभी हम लोग जगे में ही सोए हुए हैं, इसी में जागना है भक्ति भजन से। एक बार की बात है, सवेरा हुआ था। एक सेठ जी के यहाँ कुछ नौकर चाकर रोज के रोज आते थे काम धाम करने। तो एक नौकरानी भी थी, रोज के रोज झाड़ू पोछा के लिए आती थी। तो आज नौकरानी बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे सेठ जी जगे, अभी तक सोए हो क्या? कब तक सोए रहोगे? जगो तो सही। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही है, अरे सेठ जी सोए हो, सोए हो, कब तक सोए रहोगे? खूब देर तक जब वो बोलती रही ना, तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये नौकरानी तो रोज आती थी मेरे घर काम करने, मतलब झाड़ू पोछा लगाने, पर कभी इस तरह से चिल्ला। सेठ जी को लगा कि शायद आज ये नहीं बोल रही है, इसके द्वारा मुझे लगता है कि संत या भगवंत मुझे सुना रहे हैं कुछ। मैंने सोते सोते जीवन को खपा दिया, धन संपत्ति, घर परिवार संसार में, और पता नहीं आगे भी कुछ कर न पाएंगे कि नहीं। शायद ये मुझे ये बार बार ये कह करके चिढ़ा रही है कि अरे भाई कब तक ये मोह निशा में सोए रहोगे, अब भी तो होश करो, जगो, भक्ति भजन करके अपना कल्याण बना लो। शायद ये मेरा गुरु बनकर आ जाई है, इसलिए अब मुझे जगना है। तो उसी समय सेठ जी की आंखें खुली, मुंह धोया, और उसी समय होश हवास में हुआ और घर से निकल पड़े। बस मुड़ करके नहीं देखा, जाते रह गए। जाते जाते सवेरे का चला हुआ, भूखे प्यासे निकल पड़े तो निकल पड़े। देखिए जाने के लिए किसी को कोई कहे तब जाए ऐसी बात नहीं है, अपना कुछ संस्कार होता है। कहना तो एक संकेत होता है, इशारा होता है। करने वाले कितने आदमी सत्संगी बनना हो ना, एक बार जब इशारा कर देते हैं सत्संगी बन जाइए तो तुरंत बन जाता है। कितने आदमी के पीछे में हाथ धो करके 10 साल से पड़ा हूँ, कहते हैं सच वही देखो अभी हड़बड़ी की है, हवड़ा मेल थोड़े पकड़ना है, तो क्या कहिएगा उसको। तो बैराग अपना संस्कार होता है। गुरु महाराज रामायण कितने आदमी रोज पढ़ते रहते, पढ़ाते रहते, पूरा चौपाई रट रखे हैं, इनकरनी धरनी कुछ नहीं है। लेकिन गुरु महाराज ने जब एक बार एक दोहा पढ़ लिए कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, तो हो गया। वही दोहा बदल दिए, राह को दिखा दिए गुरु महाराज को। बाल्याकाल में ही बैराग धारण किया। अरे तो रामायण को पढ़ने वाले पढ़ते ही रहते हैं। एक बूढ़ा बाबा रोज पोथी में वो मतलब ललका कपड़ा में रामायण को लपेट के रखते थे, और रोज भोरे भोर कपड़ा खोल के रिहल पर रख के रामायण खूब पढ़ते थे। ठंडी महीना था
और उसके घर में वो बकरियाँ थी और ठंडी में कटवा गई, एकदम टांगा सीधा करने लगी। अभी बूढ़ा हुआ को जी से पानी टपकने लगा, वो बकरी बेमौत मर जाएगी, इसका थोड़ा सा फ्राई करके खाते तो मज़ा आ जाता। लेकिन फिर सोचा कि हमको तो कंठी उंठी है, हम तो वैष्णव है, तो क्या किया, तो पोथी में फिर से वो कपड़ा में रामायण को लपेट दिया, कंठी खोल करके उस पर रख दिया, प्रणाम कर लिया, एगो हंसुआ लाया, काट कूट करके फ्राई करके खा लिया। फिर बोला ओ गलती हो गई, फिर उसे चलो गंगा जी नहाते, नहा के आया, फिर वो कंठी पहन के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रामायण तो पढ़ते थे लेकिन बदलाव जल्दी नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि रामायण में शक्ति नहीं है, रामायण में शक्ति है। अच्छा बोलिए, कभी कभी माथा दर्द दवाई खाने के बाद भी क्यों होता है? दवाई दर्द ही सीरियस है, कभी कभी शरीर में घाव घोस है, दवाई से ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि गहरा हो गया है, खून में ही खराबी हो गई है। तो ठीक तो होगा लेकिन टाइम लगेगा। इसी तरह से बहुत कुसंस्कार जो हमारे जीवन में है, बहुत जन्मों का, तो ये कुसंस्कार पर, ये शुभ संस्कार अभी हल्का है, पर जिस दिन ये शुभ संस्कार कुसंस्कार पर भारी पड़ेगा, उसी दिन से हमको ये सत्संग भजन की वार्ता ये असर करने लगेगा। तो सेठ जी के को प्रभाव डाला और सेठ जी घर छोड़ के जा रहे हैं। जाते जाते संध्या का समय आ गया, पर आगे अब राज्य की सीमा को पार किया तो जंगल दिखाई देने लगा। तो वहीं पर चौराहा था, चार तरफ जाने वाला रास्ता। अब सेठ जी जब वहां गए तो अब आगे जंगल है, पीछे उसका घर है, इधर भी कहीं और का रास्ता है। तो सेठ जी वहां चौराहे पर जब खड़ा हुआ तो उसका दिमाग चकरा गया। कभी घर की याद आ रही है, तो कभी सोचते हैं कि घर में तो कितना समय बीत ही गया, बाल बच्चा घर परिवार ये तो बढ़ते ही चला जाएगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, किशोर चल दिए, किशोर जाते जाते राहों में भटक गए, तेरे दर पे आते आते। घर परिवार तो ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ये तो आया राम गया राम है, तो पहले था नहीं, अभी है, आगे रहेगा नहीं। तो क्षण भंगुर नश्वर परिवार संसार से क्या मतलब, एक न एक दिन तो भक्ति करके जगना ही है। इस तरह से मन में आता है तो जंगल की ओर जाने लगते हैं। पर जब जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो फिर घर की याद आती है कि मेरे घर में पत्नी परिवार पोता पोती बेटा बेटी मकान दुकान रुपया पैसा, आखिर ये कैसे होगा मेरे बिना? आखिर घर का तो कोई गार्जियन कुछ तो होना चाहिए, एकाएक कैसे थोड़ी होता, कहने से हो जाता है। जब मैं घर छोड़ा था ना, अपना अनुभव क्या बताना, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, तो 1 साल तक 365 दिन तक 1-1.5 साल तक हमको रात भर सपना में लगता था कि हम गरीब में बैठे हैं। हम थे हरिद्वार में, जंगल में, ऋषिकेश में। जल्दी वो ममता छूटता नहीं है, लेकिन अब ऐसे छूट गया कि कोई यदि बांध करके भी घर में रखे तो खूटा उठा उखाड़ करके भी भाग जाएंगे, रहा ही नहीं जा रहा। ऐसा ही माहौल, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठे संतों के संग लगे मोहन के रंग। तो ऐसे रंग में आदमी जिस रंग में रंग जाते हैं वही उसी तरह का उसका जीवन भी हो जाता है। तो शुरू में बड़ा मुश्किल है। तो सेठ जी को रह करके घर की याद आती है, सिसकन आ जाता है, फिर सोचते हैं कब तक घर में रहोगे, फिर उधर जाओ। अब ये दोनों के बीच में वो दुविधा में खड़े हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, संशय में पड़े हुए हैं। पर उसी समय एक सब्जी बेचने वाला ठेला लेकर के गुजर रहा था, तो रास्ते पर ही खड़ा था, बड़ी जोर से हल्ला मचाया किया, अरे भाई कब तक ये चौराहे पर खड़े रहोगे, हमको तो जाने दो कम से कम, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, बीच चौराहे पर क्या खड़े खड़े कर रहे हो। बार बार जब ठेला वाला खराची दिया ना, तब सेठ जी को लगा कि शायद आज ये मेरे जीवन में कोई दूसरा गुरु आया है जो मुझे बार बार ठोकर दे करके ये समझा रहा है कि तुम कब तक इस दुविधा में रहोगे कि इधर जाए कि उधर जाए। एक तरफ की तो सोचो, एक तरफ जहाँ संसार है, दूसरे तरफ वहाँ परमार्थ है। एक तरफ जहाँ संसार में कभी सुख हुआ ही नहीं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, साधो ही मुर्दन के गाँव, यहाँ किसी को कभी सुख ही नहीं मिला।
और एक तरफ जहाँ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे जो स्वयं आनंद के स्वरूप परमात्मा है। भजन में हो तो आनंद आनंद, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जहाँ ऐसा आनंद है, इसलिए ऐसा आनंद जहाँ हो, जहाँ केवल सपने में भी दुख नहीं हो, सदा आनंद ही आनंद हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जहाँ आनंद का ही भंडार हो तो जाना किधर चाहिए? इधर मोह ममता। फिर सोच लिए कि देखिए, कहते सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। थोड़ा यदि दुख सह करके यदि बहुत समय के लिए सुख मिले तो बहुत समय के सुख के लिए थोड़ा दुख को सहना चाहिए। कहा जाता है एक आदमी के त्याग से यदि एक गांव बच जाए तो आदमी का त्याग कर दे। एक गांव के त्याग से एक जिला बच जाए तो गांव का त्याग करना चाहिए। एक जिला से एक राज्य बचे तो जिला का त्याग, और एक राज्य से यदि देश की रक्षा हो तो उस राज्य के प्रजा को त्याग करना चाहिए। यदि थोड़े से क्षणभंगुर जीवन के सुख के त्याग से यदि अनादि अनंत काल तक यदि हम इस मुझ आत्मा को सुख मिलेगा, ये तुच्छ विषय सुख को त्याग ही देना चाहिए। निश्चय हो गया और चल पड़े आगे की ओर। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तू। आज ये भंवर से नैया निकल गया, यानी जो सोच है, सोच शक्ति है, वो बदल गई और सेठ जी चल पड़े जंगल की ओर। जाते जाते घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और वहीं पर ईश्वर की कृपा से ही संत मिलते हैं। अब कई लोग कहते हैं सत्संग में संत कहाँ से खोजेंगे? संत को खोजना नहीं है, सत्संग में बैठिए, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा कच्चा। सत्संग करते रहिए, जिस दिन ईश्वर की कृपा होगी गुरु जरूर मिलेंगे। क्योंकि कोयला के खान में ही हीरे मिलते हैं, उसी तरह सत्संग के खान में ही, सत्संग के संग में ही किसी न किसी रूप में वो गुरु का दर्शन होता है। क्योंकि संत सत्संग भी ईश्वर की कृपा से मिलते हैं और संत भी बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत, और उसकी कृपा यही आने से होती है। क्योंकि सत्संग को क्या बताया है? देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भाव भाई शरण सो कहारी। कहते हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे सत्संग दीजिए जो आपका निज अंग है, यानी भगवान का घर आंगन सत्संग है। और उसके घर आंगन में रहेंगे तो कृपा नहीं होगी, तो देखते रहेंगे कि भाई क्या कमी है, क्या जरूरत है। जब किसी के सामने कोई रहते तो व्यवस्था तो होती है। एक बार नदी में बहुत सारे जीव जंतु भास रहे थे, तूफान आया था, बाढ़। तो वहीं पर भगवान कृष्ण जो जीव जंतु बह रहे थे ना छोटा छोटा, तो उसको पकड़ पकड़ के किनारे करते थे। मैया यशोदा कहती है कि बेटा तो कितने को बचाता रहेगा, चल भूख लगी है भोजन कर ले। भगवान कहते माँ मैं दुनिया को तो नहीं जानता कितना क्या है, लेकिन जो मेरे सामने आएगा मैं जरूर उसे बचा लूंगा। श्री सद्गुरु। इसीलिए जो शरणागत हो जाते हैं उसे भगवान कभी त्याग नहीं करते हैं। इस तरह से करने का विषय यह है कि ईश्वर की कृपा हो जाती है कब? जब हम उनके शरणागत हो जाते हैं, उसके सानिध्य में आ जाते हैं, तो वही सत्संग में जब आते हैं तो उसकी कृपा होती है। और उनकी कृपा होने का प्रूफ ही है कि संतों का संग हो। तो आज इस सेठ जी को संत भी मिले, युक्ति भी मिली और ये भक्ति में लग गए। पर ये जन्म जन्मांतर का संस्कार था। कहा जाता है जो जितना बड़ा त्यागी होता है उतना ही ज्यादा उसको संग्रह मिलता है। भगवान बुद्ध ने राजपाट का त्याग किए थे तो उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। हमारे गुरु महाराज भी राजा ही थे, 75 एकड़ जमीन बहुत बड़े थे, लेकिन गुरु महाराज भी परिनिर्वाण परमात्मा के साम्राज्य को प्राप्त किए।
तो अद्भुत त्याग वैराग सेठ जी की साधना होने लगी और इस तरह से नाम जप करते करते आगे की साधना करते करते एक भक्ति की एक सीमा तक पहुंच गए जहां से फिर नीचे आने का गुंजाइश नहीं रहता है, ऊपर ही ऊपर जाता है। खिंचाव है ना हर चीज में। जैसे देखिए चंद्रयान मिशन जो चला सरकार का, इसरो के जो हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में नाम जश कमाए, तो मिशन में क्या हुआ, वो जो प्रज्ञा रोवर था ना, तो विक्रम लैंडर के अंदर प्रज्ञा रोवर था, उसके अंदर मशीन था जो उतरा चंद्रमा पर। तो विक्रम लैंडर को पहले धरती के ऑर्बिट में घुमाया गया, घुमाते घुमाते रॉकेट के द्वारा आगे के कक्षा में बढ़ाते चले गए, और इसके बाद जब धरती के रडार से बाहर किए तो फिर चंद्रमा पर वो चक्कर देने लगे चारों तरफ। फिर वहां चक्कर देते देते धीरे धीरे वहां पर गए। हाँ, अभी जो वैज्ञानिक लोग ऊपर में जो एक स्थान है जिसको कहते हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, ऊपर में भी फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है 5-7 एकड़ का जमीन उतना बड़ा बना हुआ स्टेशन है। वहां पर जो है आकर्षण गुरुत्वाकर्षण 0 है। अमेरिका से वहां भेजा गया आदमी को, हमारे देश के भी गए थे सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, तो कल्पना चावला तो नहीं आ पाई, पर सुनीता विलियम्स जो भारत की है वो 6 महीना रह के वहां से आई। तो वहाँ का कोई नई बात नहीं बता रहा, आप YouTube में देखिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण 0 है, आप शरीर को ऐसे कर दीजिएगा और आपका शरीर उड़ने लगेगा। यदि बांध के नहीं रखिए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए। तो हर चीज आप पानी मुंह में डालिए, मुंह में नहीं जाएगा, उड़ने लगेगा क्योंकि तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ऊपर कुछ भी हो रहा है। वहाँ 0 गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ये 400 किलोमीटर ऊपर है धरती से। पर उसके आगे थोड़ा सा और चले जाइए तो फिर नीचे गिरने की संभावना नहीं है, पर फिर ऊपरी का ऊपरी चले जाएंगे। यदि और थोड़ा सा नीचे उस पॉइंट से चले आइए तो फिर नीचे सीधे धरती में खींच लेंगे। इसी तरह एक भक्ति करने का एक सीमा है, एक सीमा तक आप जप करिए, और जप करने के साथ जैसे उधर का आकर्षण पकड़ाया तो फिर इधर आने का मन ही नहीं करता है। एक बार एक शिष्य ने दीक्षा लिए गुरु महाराज से, दीक्षा लिए और मंत्र जप करने लगे। आंख बंद करके जब जप किया, जब मन जप में लग गया, आंख बंद किए तो बंद ही रह गया। किसी ने पूछा कि अब, तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया को देख लिया, अब एक बार अंदर में मैं जब देखा तो मुझे अब दुनिया देखने का मन ही नहीं कर रहा है, इसलिए अब मुझे अंदर ही देखने दो। तो अंदर का आकर्षण है, अद्भुत आकर्षण होता है। सुतीक्ष्ण मुनि को जब दर्शन हुआ था तो भगवान हाथ पकड़ के हिला रहे, मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। वो जगी नहीं रहे, ध्यान में और सुख है। इसके बाद भगवान क्या किए, तो जो रूप के दर्शन में वो डूबे हुए थे सुतीक्ष्ण मुनि, उस रूप को छिपा करके दूसरा रूप दिखा दिए। और सुतीक्ष्ण मुनि की समाधि खुल गई, प्रेम समाधि, ध्यान की समाधि, जो रूप में मन लग टिका था अंदर में। और उसी समय जब आँख खोल करके व्याकुल होकर के देखा तो भगवान बाहर में मुस्कुरा रहे हैं। तब चरणों पर गिर गए और भगवान ने उठा करके हृदय से लगाए, और इस तरह से आवभाव हुआ। कहने का विषय है कि अंदर के रूप में अद्भुत आकर्षण होता है, फिर वहां से फिर इधर खिंचाव नहीं होता है। एक बार जो देख लिया तो बस उधर ही चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं, आकर्षण है। तो चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाए, ले निकारे होके नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। अच्छा बोलिए, अभी तक हम लोग एक दूसरे से गपशप कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, बातचीत हो रहे, खा पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अचानक जो है बहुत दिन के बिछड़े हुए कोई माता पिता या कोई अपने बहुत नजदीकी आदमी आवाज लगाए तो सब तरफ का गप सर का सब छूट करके मन कहाँ चला जाता है, उधर चला जाता है ना। और जैसे हम धीरे धीरे नजदीक चले जाते हैं तो इधर का सारा आकर्षण हटते जाता है और उधर की तरफ मन होते चला जाता है। इसी तरह से सेठ जी की साधना में कुछ सफलता मिली, रूप साक्षात्कार हुआ और सेठ जी को लगा कि अब मेरी नैया उस पार जाने वाली है। क्यों? क्योंकि दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी।
और अब आज के बाद से सेठ जी को अब कोई चीज की कमी नहीं। न पल बिछड़े प्या हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। अब बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रही। पर उसी समय बहुत समय के बाद उनका बेटा खोजते खोजते आया। वही पिताजी चले गए, माँ बाप माँ है तो बाल बच्चा को तो दुख होगा ही। खोजते खोजते जंगल में आया तो देखा कि पिताजी कुटिया बना के एकदम भजनानंदी होके भजन में डूबे हैं। तो वो बेटा रोने लगा। सांसारिक दृष्टिकोण से उन्हें तो दुख ही हुआ। अब किसी का बाल बच्चा कोई हम लोग के साथ चला जाए तो माँ बाप तो पता नहीं खाएगा पिएगा, सूख करके लकड़ी हो जाएगा, नाश हो गया, कुल खानदान सब डुबा दिए। लेकिन हम लोगों के दृष्टि से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ा कई पीढ़ी का उद्धार होगा। भगवान प्रहलाद जी को कहते हैं कि जाओ मैंने तुम्हारे 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया, तुम्हारे जैसे भक्ति इस दैत्य कुल में हुआ इसलिए। तो ये बात है। तो माता बेटा लोग हैं खूब रोने लगे। कहते पिताजी आपका कमाया हुआ सब धन है घर में, चलिए आप वहीं रहिए। तो सेठ जी कहते देखो मुझे अब परमात्मा रूपी धन मिल गया, अब दुनिया का कोई धन इसके सामने कुछ दिखता ही नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसलिए अब मुझे कोई धन नहीं चाहिए। मेरा भाई राज रानी थी, उस समय नहीं बोली राम रत्न धन पायो, तो राज में कम धन होता है क्या। पर जब गुरु महाराज रविदास जी महाराज जैसे गुरु ने जब मंत्र दिए तब उसे लगा कि ये धन मैंने पा लिया। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता वाको जानिए जाको राम नाम धन होए। कहते मुझे बेटा कोई चीज की कमी नहीं है, मैं परमात्मा रूपी धन को पा लिया। कहते ठीक है पिताजी, तो आप यदि नहीं जाना चाहते तो ठीक आप यहीं रहिए और मैं घर से रुपया पैसा मंगा के यहीं पर सुंदर भवन बना देता हूँ, नौकर चाकर रख देता हूँ। सेठ जी बोले देखो मेरे लिए ये प्रकृति महारानी जो है, जंगल की गाछ वृक्ष पशु पक्षी, ये ही मेरे परिवार है। यही जंगल, यही पहाड़, ये कंदरा, ये गुफा, यही मेरे लिए घर है। ये सुंदर घर है, इससे बढ़िया तो मुझे कोई घर ही नहीं दिखता है। इसलिए तो मेरे लिए कुछ मत सोचो, यदि तुझे कुछ करना ही है तो मेरे मालिक के नाम पर एक मंदिर बना दो, ताकि उस मंदिर में भक्त आते रहेंगे। और मेरे नाम पर मूर्ति रख दो ताकि मेरा नाम भी इससे जुड़ जाए, और ताकि दुनिया वाले मेरे वैराग्य से प्रेरणा लेकर के उस परम परमात्मा के शरणागत होने लगे। श्री सद्गुरु। तब उसके बेटा ने बड़ी सुंदर तरीके से वृंदावन में मंदिर स्थापित किए, और वहीं पर जो मूर्ति भगवान का रखा उसका नाम सेठ लाला बाबू रख दिया। मूर्ति भगवान का नाम सेठ जी का है। आज भी वो वृंदावन में ये मंदिर है। करने का विषय ये है, यही जागने की तरीका है। सत्संग के वचन कभी न कभी मन में सेट करता है और हमारी जीवन की यात्रा भक्ति तरफ बड़ी तेजी से निकल पड़ती है। पर ये संस्कार जगाने के लिए, संस्कार संग्रहित करने के लिए हमें सत्संग करना पड़ता है। इसी तरह जप ध्यान करना पड़ता है।